जय श्री कृष्णा। आप सभी को ग्रहण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ग्रहण का दान महादान होता है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण किस दिन है, सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है ये सूर्य ग्रहण। इस दिन ना अमावस्या भी है, और अमावस्या की जो पाठ पूजा है, पितरों का तर्पण है, दान पुण्य है, वो ग्रहण के समय में कैसे करेंगे ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। क्योंकि ग्रहण के समय में पाठ पूजा के कार्य नहीं किए जाते हैं। ग्रहण के समय जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो कितना सावधान रहें, क्या सावधानी बरतें, क्या करें क्या ना करें। सामान्य जन जो हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ग्रहण कितना खतरनाक है और कितना महत्वपूर्ण है, इसमें अधिक सावधानी बरतना। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले ग्रहण के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। डेट को लेकर बड़ा संशय है कि 29 को है ग्रहण या 30 को है ग्रहण, और कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत में दिख रहा है कि नहीं, भारत में दिख रहा है तो किस किस राज्य में किस किस जगह पर इसका प्रभाव रहेगा, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो फुल प्रूफ होती है, इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत कुछ नहीं बताते। जो पुराण कहते हैं, पंचांग कहते हैं, विज्ञान कहता है, वही हम आपको बताते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, हानिकारक जीवाश्म से नुकसान ना हो उससे बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। बात करते हैं आने वाले ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आने वाला जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, और ये 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। अभी चंद्र ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण था 14 मार्च को, और अब लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो है ना वो है किस दिन, तो तारीख के बारे में आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण जो है वो 29 मार्च को है। बात करेंगे इसका सूतक कब लगने जा रहा है, ग्रहण कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, पूर्ण होगा या आंशिक होगा, वलयाकार होगा, क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्या है और प्रक्रिया क्या है। देखिए, ग्रहण जो है ना वो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक वह अवस्था होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। आप में से बहुत से विद्वान लोग जानते होंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, और ये उसी में घूमते हैं। सूर्य एक स्थान पर हैं, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो वर्ष में लगभग 2 बार ऐसी अवस्था कम से कम बनती है जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, और उस अवस्था में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है ये स्थिति उत्पन्न, देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो वह स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। क्योंकि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता। तो उस अवस्था में चंद्रमा सूर्य के जितने भाग को घेर के रखता है उसके अनुसार ही ग्रहण कौन सा है निर्धारित होता है। मान लीजिए पूरी तरह से चंद्रमा सूर्य के सामने आ गया है और पूर्ण रूप से प्रकाश जो है पृथ्वी पर आना बंद हो जाए, तो वह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब आंशिक रूप से ढका जाए, अर्थात चंद्रमा कुछ हिस्से को ही सूर्य के को ढक पाए और बाकी हिस्से से प्रकाश पृथ्वी पर आता रहे, वह आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और एक होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण यह होता है कि जब चंद्रमा सूर्य के सामने इस प्रकार से आए बिल्कुल केंद्र में, और सूर्य की जो ऊपरी सतह है ना वो लाल चमकीली दिखाई दे, एक रिंग के आकार की। इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर, और हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। आने वाला सूर्य ग्रहण कौन सा है ये यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो आने वाला सूर्य ग्रहण है ना, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, परंतु ये कोई छोटा ग्रहण नहीं है। ये करीब 5 से 6 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये थी कि ग्रहण किस प्रकार से होता है, ग्रहण की अवस्था क्या होती है। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक दंत कथा प्रचलित है, जो कि कुछ तो पुराणों में वर्णित है और कुछ केवल दंत कथा के रूप में ही चर्चित रही है। ऐसा सुनने में आता है कि एक समय जब समुद्र का मंथन किया गया था
राक्षसों और देवों द्वारा। तो समुद्र मंथन से जब अंत में अमृत निकला तो सभी उसको लूटने के लिए, पीने के लिए दौड़ पड़े, एक दूसरे से लड़ने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके सभी राक्षसों को मोहित कर लिया। देवता क्योंकि पहले से जानते थे कि भगवान मोहिनी रूप धारण करके आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भगवान के मुख की ओर नहीं देखा तो वो मोहित नहीं हुए। भगवान ने दोनों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। जब भगवान अमृत पान कराने लगे तो एक राक्षस को आशंका उत्पन्न हुई और वह देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। वो जहां जाके बैठा वो स्थान था चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच। जैसे ही भगवान उसको अमृत पान कराने लगे तो सूर्यदेव और चंद्रदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रभु यह तो छल से राक्षस आ बैठा है। भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब क्योंकि वह अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसीलिए वह मरा नहीं और दो हिस्सों में बट गया, राहु और केतु। इस प्रकार से राहु और केतु का जन्म हुआ। ये तो कथा पुराणों में भी वर्णित है और सत्य कथा है, इसको हम कथा नहीं मानते, ये सच्चाई है। परंतु इसके बाद जो बातें सुनने को आती हैं वो एक दंत कथा ही प्रतीत होती है। वो ये कि जब राहु को यह पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, चंद्रदेव और सूर्यदेव से उनका शत्रु हो गया, उनको शत्रु समझने लगा और बारी बारी से उन्हें अपने मुख में रखने का प्रयास करने लगा। तो जब भी राहु चंद्रमा को मुख में रखता है तो चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य को मुख में रखता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस प्रकार की ये दंत कथा प्रचलित है। परंतु इसे केवल दंत कथा ही समझिएगा, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिक समर्थन करते हैं और हमारे पुराणों में भी यह कथा वर्णित नहीं है कि ऐसा राहु केतु ने किया था या राहु केतु इस प्रकार से करते हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ कथाएं बना दी हों ऐसे ही अपनी समझ के अनुसार, परंतु पुराणों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता। इसीलिए आप इसे हमारी संस्कृति के साथ ना जोड़िएगा और यदि आपको कोई बोले कि आपके यहाँ तो ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो उसे बताइएगा कि हमारे पुराण ये नहीं पढ़ाते। हो सकता है कुछ बहुत से लोग होते हैं, हर धर्म में बहुत से लोग होते हैं, वो किसी प्रकार की कथाएं बना देते हैं, तो उन्हीं में से किसी ने शायद यह प्रचलित कर दी होगी। परंतु ये अवश्य ही पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। अब बात आती है कि जी ग्रहण के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ग्रहण का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए और अमावस्या किस प्रकार से मनाई जाएगी ग्रहण के समय में। तो ग्रहण का जो सूतक लगता है ना, सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है ग्रहण से 12 घंटे पहले। तो 12 घंटे पहले जब सूतक लगता है तो आपको सूतक लगने से पहले ही कुछ सावधानियां आरंभ कर देनी होती हैं, उनको समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं आपके घर में ना, उन सभी में थोड़ी थोड़ी कुशा डाल दीजिए। यह एक प्रकार की घास होती है और इसका जो अग्रभाग है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, तो इसको आपको सभी खाने पीने की वस्तुओं में डाल देना चाहिए, जैसे कि आटे का ड्रम है, चाय चीनी आदि के डब्बे हैं या जो भी खाने पीने का सामान है आपके घर में। इसका कारण ये है कि ये जो कुशा होती है ना, इसमें एक विशेष गुण विद्यमान होता है। गुण ये होता है इसके अंदर कि ये जहाँ पर भी रहेगी वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है अपने ऊपर। एक बात, हानिकारक जो जीवाश्म है वो इस पर एकत्र हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि ग्रहण के समय में जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी वह सारी कुशा पर एकत्र हो जाएगी। कुशा आपके खाने पीने की वस्तुओं में होगी तो जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन पर ये नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं कर पाएगी और सारा कुशा पर एकत्र हो जाएगी। हानिकारक जीवाश्म जो उत्पन्न होता है ग्रहण के समय में, बहुत ही अति सूक्ष्म हानिकारक जीवाश्म होता है। वह जो हानिकारक जीवाश्म है ना, वो भी आपके खाने पीने की वस्तुओं को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कुशा है वो उसको सोख लेगी। इसीलिए आपको खाने पीने की वस्तुओं में सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर कुशा डाल देनी चाहिए। सवाल आता है, पंडित जी कुशा मिलेगी कहाँ से? तो कुशा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगा आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है ना, वहाँ पे आप जाइएगा, पंडित जी से बोलिएगा, वो अवश्य ही आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सभी मंदिरों में रखी जाती है कुशा और ये उनका दायित्व भी है कि अपनी संगत को वह उपलब्ध कराएं। जो लोग दिल्ली में हैं वो हमारे कार्यालय से भी कुशा मंगवा सकते हैं और जिन्हें कुशा ना मिले वो इसके स्थान पर तुलसी का पत्ता प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपने घर में मंदिर बना के रखा होगा, भगवान की पूजा आप करते होंगे, लड्डू गोपाल जी भी बहुत सारे लोगों के घर में विराजमान होते हैं। तो जो सूतक आरंभ होगा ना, सूतक से पहले ही आप भगवान के मंदिर के पर्दे कर दीजिएगा, पूजा पाठ आदि कर लीजिएगा, भोग आदि लगा दीजिएगा, क्योंकि जो सूतक काल होता है तो सूतक काल से और जब तक कि ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता भगवान को ना तो भोग आदि लगेगा, ना ही आप भगवान के पर्दे खोलेंगे, ना ही उनकी पूजा या आरती आदि होगी।
चाहे सुबह की पूजा हो चाहे शाम की पूजा हो, कोई भी आरती जो है वो सूतक काल में नहीं होगी जब तक कि आपका ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता। ये नियम है। इसी नियम के तहत सभी जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो भी बंद रखे जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके गंगा जल छिड़क कर पूरे मंदिर की साफ सफाई की जाती है, भगवान को स्नान कराया जाता है और फिर भगवान की आरती और भोग आदि लगाए जाते हैं। यही नियम आपको घर पर भी अपनाना है। घर में और क्या नहीं करना है और कैसे सूतक के बाद आपको क्या करना है ये बताते हैं। देखिए, नियम कहता है कि ग्रहण के समय आपको खाना पीना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। सूतक के समय खा पी सकते हैं क्योंकि सूतक बहुत लंबा होता है, इसीलिए इतने अधिक समय तक तो भूखा रहना संभव भी नहीं है। खाने पीने की मनाही किया करते थे पहले लोग, लेकिन वह उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप खा पी सकते हैं, परंतु सावधानी बरतिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, शुद्धता का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहण के समय में हानिकारक जीवाश्म जो है वो उत्पन्न होता है क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। दूसरा, इस समय पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो अधिक सक्रिय हो जाती है, इसीलिए, और नेगेटिव एनर्जी जो है वो भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जा सकती है। इसलिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, ताज़ा भोजन करना है, गर्म भोजन करना है। ग्रहण के समय का रखा हुआ भोजन आपको नहीं खाना चाहिए और प्रयास कीजिए कि ग्रहण के पहले ही भोजन को बना के मत रख दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के समय की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, हानिकारक जीवाश्म होगा, वो उसमें कहीं ना चला जाए। इसीलिए आपको ग्रहण से पहले ये बना के नहीं रखना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद आपको ताज़ा भोजन बना के वही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने इस समय को व्यतीत करेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो आप स्नान करेंगे, स्नान करके पूरे घर में गंगाजल छिड़केंगे, मंदिर में गंगाजल छिड़केंगे, भगवान को स्नान कराएंगे। इससे आपके घर की शुद्धि होगी। जो नेगेटिव एनर्जी आई होगी ग्रहण के समय आपके घर में, वह उस गंगाजल के प्रभाव से बाहर चली जाएगी, उसका प्रवाह रुक जाएगा। हानिकारक जो जीवाश्म होगा, जो उत्पन्न हुआ होगा, वह भी उस गंगाजल के प्रभाव से निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके शुद्ध होके और पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। फिर भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए, आरती कीजिए। अगर ग्रहण दिन का है तो सायंकाल की आरती होगी, अगर रात्रि का चंद्र ग्रहण है तो सुबह की आरती होगी। जो भी समय पड़ रहा हो उसके अनुसार आप आरती कीजिए। भोग का समय है तो भगवान को भोग लगाइएगा। इस प्रकार से आप ग्रहण का समय व्यतीत करेंगे। अब बात आती है जी कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, वो बहुत डरी होती हैं ग्रहण के समय में, और उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को सावधान रहने की सलाह सदा दी जाती है और हम भी यही सलाह देंगे कि उनको सावधान रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस समय में आपको चाकू, छुरी, सुई आदि से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इस प्रकार के जो कार्य हैं ना, जिसमें तीखे धार वाले हथियार अर्थात चाकू या सुई या छुरी, इन सब का प्रयोग होता है, ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिससे कि आपको कहीं लग ना जाए और इससे कोई हानि आपको ना हो जाए। ग्रहण के समय में इनसे दूर रहने की सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। इस समय में आपको सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में, सूतक के समय की बात नहीं कर रहे, ग्रहण के समय में आपको निद्रा में नहीं जाना चाहिए। आप लेट सकते हैं क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में आप बहुत अधिक समय तक बैठ भी नहीं सकते। आप लेट जाइएगा, परंतु सोइएगा नहीं, निद्रा में नहीं जाइएगा। 2 बात। तीसरी बात ये कि इस समय में आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप कीजिए, हरे कृष्ण का जाप कीजिए, भजन सुनिए। भजन सुनने के अलावा धार्मिक पुस्तकें पढ़िए। आप चालीसा पढ़ सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे इस चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे स्तोत्र अपलोड किए गए हैं। आप शिव सहस्त्र नाम पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और ये सुन सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, हमारे चैनल पर हमने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा आप विष्णु रक्षा कवच सुन सकते हैं, बहुत कल्याणकारी है। ये आपकी रक्षा करेगा, आपके शिशु की रक्षा करेगा। जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है, भगवान अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। तो आप विष्णु रक्षा कवच पढ़िएगा, और पढ़ नहीं सकते तो आप सुनिएगा। हमारे इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है विष्णु रक्षा कवच। ये नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। मैं विष्णु रक्षा कवच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री हरि का ही यह रक्षा कवच है, परंतु ये जाना जाता है नारायण रक्षा कवच से। तो आप नारायण रक्षा कवच जो है वो अवश्य ही सुन लीजिएगा इस समय में। इस प्रकार से आपको समय व्यतीत करना है। आपको आहार की जो बात है ना, बहुत सी हमारी माताएं बहनें पूछती हैं कि जी क्या करें पंडित जी, खाना खाएं ना खाएं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं वो खाना खाने को मना करते हैं। देखिए, बुजुर्ग लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो खाने को मना करेंगे, परंतु आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भी हमें ध्यान रखना है।
बहुत अधिक समय तक कभी भी गर्भवती माता बहनों को भूखा नहीं रखा जा सकता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मैं सदा इसका समर्थन करता हूँ। विज्ञान और धर्म दोनों को मिलकर आगे चलना है। ना विज्ञान अकेला आगे बढ़ेगा, ना धर्म अकेला आगे बढ़ेगा। विज्ञान और धर्म दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। विज्ञान सही कहता है कि अधिक समय तक एक गर्भवती महिला को भूखा नहीं रखा जा सकता, इसीलिए आप खाइए। परंतु जो धर्मशास्त्र कहता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो सावधानी बरतिए। ताज़ा भोजन कीजिए, शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए, हाथ आदि धो के और ठीक से साफ सुथरे माहौल में आप वो आहार ग्रहण कीजिए। ग्रहण का जो समय चल रहा हो उसमें यदि संभव हो तो आप अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर ना रहा जाए, भूख बहुत अधिक लगी हो, तो वह भूख मिटाना बहुत अधिक आवश्यक है, इससे कि आपको ग्रहण कोई हानि ना कर दे। ग्रहण हानि बाद में करेगा, अगर भूख बहुत अधिक लगी है तो उससे हानि पहले हो जाएगी। इसीलिए आप सावधानी पूर्वक तरीके से खा सकती हैं और ग्रहण के बाद अपनी शुद्धि के साथ जब घर की शुद्धि हो जाए उसके अनुसार हम अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। इस समय में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण का जो समय है ना, उसमें आपको खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसमें हमारी बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं, पंडित जी हम तो ऑफिस जाते हैं तो क्या करेंगे, कार्यालय तो जाना ही होगा। हाँ, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइए, तो ग्रहण के समय या तो ऑफिस के अंदर रहिए या तो घर के अंदर रहिए, खुले आसमान के बीच में ना रहिए। हम नहीं कहते कि आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए, वो करिए, वो बहुत आवश्यक है। जो आर्थिक स्थिति को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है, परंतु इन नियमों का पालन करने के लिए आप ऑफिस के अंदर रह सकती हैं, आप घर के अंदर रह सकती हैं, तो ये अवश्य कीजिएगा। बाकी जो आम नागरिक हैं उन्हें भी ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो ग्रहण के समय आसमान की ओर नहीं देखना चाहिए। विज्ञान भी ये कहता है कि उस समय आपकी आँखों को हानि हो सकती है, आपकी आँखों के यहाँ तक की रोशनी तक जा सकती है, ऐसा भी कुछ रिसर्च जो है वो बताते हैं। तो ये सावधानी आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए और इसका पालन भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये ग्रहण का समय व्यतीत करना है। अब बात आती है जी कि जो ग्रहण है ना, ये कहाँ कहाँ पर है, और उससे बड़ी बात कि जिस दिन ये ग्रहण है, क्या उस दिन अमावस्या है क्या? और अगर अमावस्या है तो हमारी भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हमारे दर्शक हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले दर्शक हैं, उन्हें तो अमावस्या का श्राद्ध कर्म करना होगा, पितरों का तर्पण करना होगा, दान पुण्य का कार्य होगा। वो सब कैसे करेंगे जी? देखिए, अमावस्या की बात करते हैं तो जो आने वाली अमावस्या है ना, ये चैत्र मास की अमावस्या होगी। इसकी महिमा बहुत अधिक है और चैत्र मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पितृ इससे प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की प्रसन्नता से आपके घर में प्रसन्नता आती है। क्योंकि आपके घर में यदि पैसे की परेशानी है, अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, यदि आपका रोजगार नहीं चल रहा है, घर में गृह कलेश रहता है, तो इन सब का जो कारण है ना, वो मुख्य रूप से निकल के पितृदोष ही आता है। पितरों की नाराजगी और पितरों की अप्रसन्नता ही आती है। इसीलिए अमावस्या पर आपको अवश्य ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा इस अमावस्या पर और किस प्रकार से आपको अपने पितरों का तर्पण आदि करना है। जो आने वाली अमावस्या है ना साहब, जो चैत्र मास की अमावस्या होगी, तो चैत्र मास की अमावस्या तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 28 मार्च की शाम को 7:55 पर और ये समाप्त होगी 29 मार्च को शाम को 4:27 पर। ऐसे में 29 मार्च का जो दिन रहेगा, शनिवार का दिन रहेगा, तो 29 मार्च शनिवार को अमावस्या मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये शनिवारी अमावस्या है, तो शनिश्चरी अमावस्या जो है उसकी महिमा अधिक बताई गई है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष का अवश्य ही पूजन कीजिएगा। विस्तृत पूजा विधि हमने अमावस्या से संबंधित अपने वीडियो में बताई है, उस पूजा विधि को अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद अमावस्या पर यदि मिल जाए तो आपके बहुत से जो काम हैं वो बन सकते हैं। और साथ ही इस दिन पितरों की पूजा तो होती ही है, इसीलिए पितृ पूजन और शनि पूजन दोनों आपके जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। इसीलिए ये शनिश्चरी अमावस्या है, इसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। इसकी विशेष पूजा विधि का वीडियो हमने बनाया है, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि की 7.5 और शनि ढैया, इन दोनों से आपको छुटकारा मिल जाता है यदि आप शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव का पूजन कर ले हैं तो। शनिदेव का जो पूजन है ना शनिश्चरी अमावस्या पर, ये इतना चमत्कारिक और इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि किसी पर ढैया चल रहा हो, 7.5 चल रहा हो, उन दोनों का ही प्रभाव जो है ये समाप्त कर सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा जिसमें हमने पूजा विधि बताई है और उसका लाभ लीजिएगा।
अब बात करते हैं जी कि ये तो अमावस्या का समय हो गया, अमावस्या 29 को है, तो अब ग्रहण कब है? ग्रहण जो है ना, ग्रहण भी लग रहा है 29 मार्च को ही। और 29 मार्च को ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर को 2:21 से और शाम को 6:14 तक। ये हम भारतीय समय के अनुसार बता रहे हैं। जब भारत में 2:21 हो रहे होंगे तब ग्रहण आरंभ होगा और 6:04 पर शाम को यह समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण है, इसीलिए दिन में लगने वाला है और दिन में ही लगेगा। अब क्योंकि सूतक की बात करें, सूतक के कारण जो है पूजा पाठ बंद हो जाते हैं, तो सूतक जो इसका लगता है वो लगता है 12 घंटे पहले। तो इसके अनुसार जो सूतक लगेगा वो लग जाएगा रात्रि को ही 2:21 पर। 2:21 पर जैसे ही रात को 12 बजे, 28 की रात को जब 29 तारीख लगेगी 12 बजे के बाद और 2:21 होंगे तो सूतक आरंभ हो जाएगा। इसीलिए सूतक रहेगा 29 तारीख की सुबह। तो 29 तारीख की सुबह सूतक रहेगा, इसीलिए सुबह की ना तो आरती होगी, ना पूजा पाठ होगी, ना ही अमावस्या का स्नान होगा, ना दान होगा, ना तर्पण आदि होगा उन देशों में जहाँ जहाँ ग्रहण का प्रभाव रहेगा। एक चीज़ बता दें हम आपको कि हमारा जो चैनल है वो लगभग 26 देशों में देखा जाता है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी लगभग 26 देशों में हैं। तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो सभी के लिए बनाते हैं, ना केवल भारतीयों के लिए, ना केवल US वालों के लिए, ना केवल ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। ये हमारे सभी समाज के लिए होता है। इसीलिए हम प्रत्येक देश से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अब यहाँ ग्रहण पर ये बताएंगे कौन कौन से देश में आपको प्रभाव रहेगा, कौन से में नहीं रहेगा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो स्वयं निर्णय कर सके, वो जहाँ रहते हैं जिस देश में उसके अनुसार अपने कार्यों को कर सके। तो ये जो समय होगा, इस समय में आप कोई भी पूजा पाठ का कार्य नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है जी कि जो ग्रहण है वो कहाँ कहाँ रहने वाला है, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो देखिए, ये जो ग्रहण दिखाई देगा वो यूरोप के अधिकतर देशों, उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देशों में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी रूस में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह ऑस्ट्रिया, बारबाडोस, बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, बरमूडा, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, उत्तरी रूस, स्पेन, मोरक्को, यूक्रेन, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में, इंग्लैंड आदि में दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। भारत जो है ना, भारत की अगर बात करें कि भारत में कहाँ दिखेगा, तो भारत जो है इस ग्रहण के प्रभाव से बचा रहेगा। भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में, यहाँ पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो जो हमारे इन क्षेत्रों के दर्शक हैं वो अपना पूजा पाठ सुचारू रूप से कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अमावस्या पर कोई दोष नहीं है, अमावस्या पर कोई ग्रहण नहीं है। इसीलिए आप अपना विधि विधान से सुबह के स्नान कीजिएगा, दान कीजिएगा और तर्पण आदि के कार्य कीजिएगा। तर्पण जब करेंगे तो विशेष रूप से आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन के अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। ये विशेष कल्याणकारी होता है। गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया जा चुका है, तो उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा और उस विधि से तर्पण कर लीजिएगा। ये थी जानकारी ग्रहण से संबंधित कि ग्रहण कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है जिसका प्रभाव भारत और उसके आसपास के देशों पर नहीं रहेगा। आपको यदि अपने देश की जानकारी ना मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको आपके देश के अनुसार भी जानकारी प्रदान करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि पर कैसे करना चाहिए आपको माँ दुर्गा का पूजन, उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसका आपको अवश्य ही लाभ लेना चाहिए, उसे देखना चाहिए। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जानकारी फुल प्रूफ ही देते हैं। कुछ इधर उधर की मनगढ़ंत बातें नहीं होती। जो पंचांग कहते हैं, पुराण बताते हैं, जो सही जानकारी होती है वही हम आपको यहाँ प्रदान करते हैं। जय शिव शंकर।